नमस्कार, सनातन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब श्री हरि विष्णु अवतार लेते हैं और इस धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं, पापियों का नाश करते हैं। ऐसे तो कुल विष्णु जी के कुल 24 अवतारों का उल्लेख किया गया है, परंतु मुख्यतः 10 अवतार बतलाए गए हैं। प्रथम मत्स्य अवतार, द्वितीय कच्छप अवतार और तृतीय है वराह अवतार। आइए जानते हैं क्यों लिया था श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार। कौन है जय और विजय? क्यों मिला था जय और विजय को श्राप? क्यों कहा जाता है माता दिति को दैत्यों की माता? क्यों दिया था माता दिति ने दैत्यों को जन्म? और कौन है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष? तो चलिए पौराणिक कथाओं के महासागर में। तो कथा कुछ इस तरह है कि एक बार माता दिति जो थी प्रजापति दक्ष की पुत्री, वे थी ऋषि कश्यप की पत्नी। ऐसे तो ऋषि कश्यप की अनेकों पत्नियां थी, उन्हीं में से एक पत्नी थी माता दिति। माता दिति एक बार ऋषि कश्यप से अनुरोध करती हैं गर्भ धारण के लिए। उस समय ऋषि कश्यप उन्हें कहते हैं कि यह जो बेला है यह बिल्कुल भी शुभ नहीं है गर्भ धारण के लिए। अगर इस बेला में गर्भ धारण होगा तो कुछ अशुभ हो सकता है। परंतु माता दिति हट कर बैठती है और वे गर्भ धारण कर लेती है। उनके गर्भ धारण के पश्चात से ही धरती पर हाहाकार मच जाता है और कुछ समय पश्चात वे जन्म देती हैं 2 दैत्यों को। वे थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये थे जय और विजय, जो कि थे वैकुंठ लोक के द्वारपाल। तो आखिर क्यों वैकुंठ के द्वारपालों का जन्म दैत्यों के रूप में हुआ था? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। एक बार श्री हरि विष्णु अपने वैकुंठ धाम में शयन कर रहे थे और उनके द्वारपाल जय और विजय द्वार पे थे। तब सनकादि मुनि, जो कि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये पहुंच जाते हैं विष्णु जी से भेंट करने के लिए वैकुंठ धाम। तब जय और विजय उनका उपहास उड़ाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप उनसे भेंट नहीं कर सकते और उन्हें मना कर देते हैं। तब सनक मुनियों को आ जाता है बेहद क्रोध और वे दे देते हैं श्राप जय और विजय को मृत्यु लोक पे जन्म लेने का। श्राप मिलते ही दोनों पहुंच जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे बताते हैं कि हमें सनक मुनियों ने दे दिया है ये श्राप। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं मुनियों का श्राप वापस नहीं ले सकता, यह धर्म का विरुद्ध है। परंतु मैं आपको यहाँ पे 2 विकल्प दे सकता हूँ। या तो आप धरती पर 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर जन्म ले, या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर जन्म ले। जय और विजय वैकुंठ से और श्री हरि विष्णु से बेहद स्नेह करते थे, तो वे दूसरा विकल्प चुनते हैं। वो था धरती पर 3 जन्मों तक शत्रु बनकर जन्म लेना। और वे प्रथम जन्म में बनते हैं माता दिति के गर्भ से जन्म लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म ले लेते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि श्री राम अवतार में यही दोनों कुंभकर्ण और रावण बनकर जन्म लेते हैं और श्री कृष्ण के अवतार में ये शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लेते हैं। आते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कहानी पर। तो यह दोनों का जन्म जैसे ही होता है तो यह पूर्ण रूप धारण कर लेते हैं और धरती पर विचरने लगते हैं, हाहाकार मचाने लगते हैं। इसी समय वे ब्रह्मदेव की काफ़ी तपस्या करते हैं और ब्रह्मदेव इन्हें वरदान दे देते हैं, दोनों को अलग अलग वरदान। ऐसे तो हिरण्यकश्यप जो कि उनके बड़े पुत्र थे, उन्हें जो वरदान मिलता है वो काफ़ी उलझा हुआ वरदान है। लेकिन इसका जो जिक्र है वो श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार में किया जाएगा। आज बात करते हैं कि हिरण्याक्ष को क्या वरदान मिला था। तो हिरण्याक्ष को मिलता है अजय होने का वरदान, जो कभी किसी से पराजित नहीं हो सकता। फिर क्या था, हिरण्याक्ष विचरने लगता है पृथ्वी और सभी लोकों में सभी देवताओं को कष्ट पहुंचाता है और उनके सिंहासन, उनके लोक छीन लेता है और पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा देता है। ऐसे ही चलते चलते वे पहुंच जाता है वरुण देव के पास और उनसे युद्ध करने का अनुरोध करता है। ऐसे तो वरुण देव को उन पे बहुत क्रोध आता है, परंतु वे अपने क्रोध को नियंत्रण में रखते हुए कहते हैं कि मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, आप जाइए और श्री हरि विष्णु से ही युद्ध करिए। अब हिरण्याक्ष पहुंच जाता है नारद मुनि के पास और उनसे पूछता है कि विष्णु जी कहाँ हैं। तब नारद मुनि उनसे बतलाते हैं कि विष्णु जी तो रसातल से पृथ्वी निकालने गए हैं।
जब हिरण्याक्ष पहुंच जाता है रसातल में, तब श्री हरि विष्णु अपना वराह रूप धारण करके, एक सूकर का रूप धारण करके अपने दांतों पे पृथ्वी को रखकर रसातल से बाहर निकाल रहे होते। पहली बार समुद्र में जो ये कहानी कुछ इस तरह है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल यानी समुद्र में छुपा दिया था। तो कई लोग प्रश्न करते हैं कि समुद्र तो खुद धरती पर है, तो धरती को समुद्र में कैसे छुपाएगा। तो बता दूं कि ये वह समुद्र है जिसे हम भवसागर कहते हैं। ये कॉस्मिक ओशन आप इसे कह सकते हैं। हिरण्याक्ष पहुंच जाता है रसातल में श्री हरि विष्णु को ढूंढते हुए, और वह देखता है कि वहाँ एक जंगली पशु अपने दांतों पर पृथ्वी को लेकर रसातल से बाहर आ रहा है। तब वो श्री हरि विष्णु से काफी कटु वचन कहता है, पर विष्णु जी उसकी तरफ लक्ष्य ना देते हुए सीधा धरती को रसातल से बाहर ले आते हैं। उसके बाद होता है वराह रूप में श्री हरि विष्णु का और हिरण्याक्ष का युद्ध, जो काफी वर्षों तक हुआ, और उसके बाद श्री हरि विष्णु ने अपने सुदर्शन से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो यह थी श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुझसे जुड़े रहिए टू ग्रो स्पिरिचुअली। थैंक यू।